asking from you, and that's going to be a very simple activity. So I want you all to comment the spelling of lecture 8. Spelling of lecture 8, okay? You all have to comment. Okay. Is anyone aware about a psychological phenomena which is priming? Anyone here knows about priming? Anyways, so there are like a load of spellings, but the most prevalent spelling is this having single R and double T, which is LECTURE double TE. It's most common. I myself don't know it was the right spelling because I was unable to find this on any of the dictionary available online. Okay. So let's now bring our discussion back to GTO. So as it is starting of discussing about GTO tasks. So what is GTO task? They are mainly conducted in group. Okay, they are mainly conducted in group where sometimes it is also individual task, but most of the time the group will be there and the group will be observing if not participating with you. So it's mostly related to group. Team. So, as it is mentioned in the SSB's philosophy of karma, mansa, and vacha testing, that the karma aspect would be tested by the GTO officer, where he sees the candidates performing on ground, और वहाँ वो जो कर्म कर रहा है उस कर्म पे बेसिस पे कैंडिडेट को असेस किया जाता है. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप डिस्कशन से. Of 10, 8, 15 जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन कैंडिडेट्स को सबसे पहले GTO सर किसी टास्क के होल में मिलते हैं. आपको एक होल में बैठाया जाता है और दैट होल वुड बी हैविंग चेयर्स इन सेमी सर्कुलर फैशन और आपको लेफ्ट टू राइट एज पर चेस्ट नंबर बैठ जाना है. फिर उसके बाद में GTO सर आते हैं, अपना फेक नाम बताते हैं और इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि अगले दिनों में क्या होने वाला है और उस जो टास्क पहला टास्क होता है ग्रुप डिस्कशन, उसके इंस्ट्रक्शन देते हैं. उस इंस्ट्रक्शन में GTO सर बताते हैं कि और बेसिकली क्या होता है. सबसे पहले फॉर द इनिशियल ग्रुप डिस्कशन में ना 2 टॉपिक्स पे डिस्कशन होता है. पहले टॉपिक पे जो डिस्कशन होगा वो कैंडिडेट्स के द्वारा चूज किए हुए टॉपिक पे होता है और वो कैंडिडेट्स चूज करते हैं जो 2 टॉपिक्स हैं. पहले सबसे पहले से सर GTO सर will narrate 2 GT टॉपिक्स और फिर कैंडिडेट्स को पूछेंगे कि आप डिस्कस करो आपस में और एक टॉपिक को नॉमिनेट करो जिस पे आप डिस्कशन करना चाहोगे. ठीक है, फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जिसको आपने नॉमिनेट किया GTO सर उसे वापस से नरेट करते हैं बहुत स्लोली आराम से और फिर डिस्कशन स्टार्ट होता है. डिस्कशन टेक्स प्लेस फॉर अराउंड 15 मिनट्स और फिर उसके बाद में क्या होता है GTO सर आप सभी को रोक देते हैं और फिर नेक्स्ट GT टॉपिक GTO सर डायरेक्टली देते हैं और बोलते हैं कि ये वाला टॉपिक मैं मेरी पसंद का दूंगा. और डजंट मैटर कि वो जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड हो या सोशल टॉपिक, कुछ भी हो सकते हैं. इवन जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स भी सेकंड टॉपिक हो सकते हैं, डजंट मैटर. ओके, सो जो सेकंड टॉपिक पे डिस्कशन होता है ये भी 15 मिनट चलते हैं. फिर उसके बाद में GTO सर आपको रोक देते हैं और फिर बोलते हैं अच्छा डिस्कशन किया आपने. फिर उस टॉपिक के इस टास्क को कंप्लीट हो जाने के बाद में GTO सर नेक्स्ट टास्क वही उस होल में तभी की तभी स्टार्ट कर देते हैं. दैट इज GP ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज. तो हम पहले GD के बारे में और विस्तार में बात कर लेते हैं. इससे पहले यदि किसी को यहाँ पर कोई भी शंका है, कोई भी डाउट है
जीडी कैसे कंडक्ट होता है एसएसबी में उससे रिलेटेड, तो यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क। ग्रुप डिस्कशन में डिस्कशन होता है और मुझे लगता है कि डिस्कशन सबसे इम्पोर्टेंट एसएसबी में रिकमेंडेशन लाने का। सिर्फ ग्रुप डिस्कशन in paradigm, in this parallel, only not group discussion plays a role in getting a recommendation. No, it's the approach one candidates develop while practicing group discussions, and the confidence in expressing himself completely, capable of things which he knows, when to speak, when to listen, when to stop, when to give opportunities to others. All these things are learned by practicing group discussion. तो ग्रुप डिस्कशन सबसे पहले हम डिस्कशन पे जनरली बात करते हैं, जिसमें हम पीपीटी की डिस्कशन पे भी वो बातें एप्लीकेबल होती है, जीडी के में भी और जीपी के में। देखो डिस्कशन क्या होता है, डिस्कशन जीडीओ सर तो इसे ऐसे डिस्क्राइब करेंगे कि ये एक इनफॉर्मल बातचीत है जिसे चाय के पे चर्चा हो रही है। पर जैसे डिस्कशन इज बेसिकली व्हाट, अगर हम जीवन में भी अपने डिस्कशन करते रहते हैं, जैसे हम कहीं पे वेले बैठे अपने दोस्त के साथ, तो हम किसी ना किसी बात पे डिस्कशन करते हैं। तो डिस्कशन में क्या होता है, वो ग्रुप के बीच में भी हो सकता है, दो इंडिविजुअल्स के बीच में भी हो सकता है। तो उस डिस्कशन में क्या होता है, कोई टॉपिक होता है, ठीक है, कोई टॉपिक होता है और उस पर बात हो रही होती है। उस टॉपिक के बारे में जो एक पर्सन है वो अपना ओपिनियन बताता है, जो उसकी समझ के हिसाब से सही है, तो वो अपना ओपिनियन बताता है। दूसरा व्यक्ति उस ओपिनियन को सुनता है, समझने की कोशिश करता है और फिर वो अपना ओपिनियन बताता है। फिर जिस टाइम पे वो दूसरा व्यक्ति अपना ओपिनियन बताता है तो रिमेनिंग ग्रुप उसे सुनता है, समझने की कोशिश करता है, फिर वो वन बाय वन सब अपने अपने ओपिनियन से शेयर करते रहते हैं और टॉपिक पे फर्दर और फर्दर डिस्कशन होते रहते हैं 15 मिनट के यहाँ पर, और पीपीटी में 3-4 मिनट के लिए, जीपी में भी 15 मिनट के लिए। तो अगर हम इसके वेरी बेसिक लेवल पर जाकर बहुत रूट पे देखें तो क्या हो रहा है, someone is listening, someone is speaking, okay, other person is listening and also comprehending what the other person is saying. So 3 steps में हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, listen, think and speak. तो इन तीनों ही चीज को इम्पोर्टेंस देना, इक्वल इम्पोर्टेंस देना, ठीक है। क्या होता है, बहुत बार कैंडिडेट्स सिर्फ स्पीकिंग को इम्पोर्टेंस देते हैं, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, कोई नहीं है वो को इम्पोर्टेंस नहीं देते, वो सोचने, दिमाग में स्ट्रक्चर बनाने को, उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। वो सिर्फ सोचते हैं कि अगर मैं बोलता रहा तो मेरा ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेशन अच्छा हो जाएगा। देखो हाँ, आपको आपका बोलने से आपका पार्टिसिपेशन अच्छा हो जाएगा, मतलब पार्टिसिपेशन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, पर उसकी क्वालिटी डिपेंड करेगी कि आप क्या बोल रहे हो, ठीक है। और जो क्या बोल रहे हो वो अगर आपने जो सुना है अगर पहले उससे रिलेटेड है, और अगर जो आप बोल रहे हो वो एक अच्छे स्ट्रक्चर में आपका सोचा हुआ एक अच्छा पॉइंट है, तो वो एक अच्छा पॉइंट कहलाएगा। अदरवाइज यू वुड बी रैंडमली स्पिटिंग फैक्ट्स, ठीक है, और जिसका कोई रिलेशन नहीं है, जो फिलहाल का डिस्कशन चल रहा है, आप जो बोल रहे हो आपको खुद को नहीं पता कि मैं कितनी देर तक और बोलूंगा, कोई दिमाग में स्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि आपने सोचा नहीं। अगर आप इन तीनों चीज जो लिसन, थिंक और स्पीक है, उसमें से सिर्फ एक एस्पेक्ट जो कि स्पीक है उस पर फोकस करोगे तो आपके डिस्कशन में बात की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लिसन and it is very important to think before speaking, and it is also very important to speak, because speaking is execution and listening and thinking is planning. तो हर डिस्कशन में आपको ये बेसिक प्रिंसिपल फॉलो करना है कि अगर जैसे डिस्कशन की शुरुआत हो रही है तो उस डिस्कशन से पहले भी आपको सुनना है। क्या सुनना है? या तो टॉपिक बोला जाएगा या फिर पीपीटी में हो तो दूसरे कैंडिडेट्स अपनी स्टोरी नरेट करेंगे, तो आपको वो सुनना है। सुनना is the first step, thinking is the next step, speaking is the last step, okay, and you have to repeat all these steps multiple
about listening, thinking and speaking. So I want all of you to remember these 3 words by your heart, that discussion में सुनना भी होता है और सोचना भी होता है बोलने से पहले, और बोलना भी होता है। तीनों ही चीज इक्वली इम्पोर्टेंट है। देखो, अगर आप डिस्कशन में पॉइंट दे रहे हो, मैंने सुना है बहुत सारे कैंडिडेट्स के डाउट होता है कि सर हम बोलते हैं पर कोई सुनता नहीं है। भाई, अगर आप ऐसे पॉइंट्स बोल रहे हो जो डिस्कशन से रिलेटेड ही नहीं है, और अगर आपको खुद को नहीं पता आप क्या बोल रहे हो, तो दूसरे कैसे सुनेंगे? क्योंकि आपने उन्हें नहीं सुना, इसलिए वो क्यों सुनेंगे? सिंपल है, जब कोई दूसरा बंदा जैसे कोई टॉपिक में बात हो रही है या फिर किसी स्टोरी का डिस्कशन चल रहा है, अगर आप दूसरे जो पहले बोल रहे हैं कैंडिडेट्स, उनके पॉइंट को सुनोगे, ठीक है, तो अगर आप उन्हें सुन रहे हो तो आपके दिमाग में उन जो टॉपिक का सब टॉपिक चल रहे हैं, जिस छोटे टॉपिक पर डिस्कशन हो रहा है, तो उस छोटे टॉपिक से रिलेटेड बातें सोचोगे। अगर आप जिस बात पे बात हो रही है उससे रिलेटेड बात सोचोगे, तो आप सोचकर तुम्हारे दिमाग में जो पॉइंट आएगा, वो पॉइंट भी उस जो बात हो रही थी उससे रिलेटेड होगा। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ कि रिलेटेड पॉइंट होने का क्या फायदा है। अभी आप किसी को सुन रहे हो, आप सुनते सुनते आपके दिमाग में एक पॉइंट आया और वो व्यक्ति अभी बंद होने वाला है, अभी चुप होने वाला है, तो आप क्या बोलोगे? यस यस जेंटलमैन, आई एग्री टू यू, और आई पार्शियली एग्री टू यू, आई वुड लाइक टू ऐड अ पॉइंट। फिर आप अपना पॉइंट बोलोगे, और अगर वो पॉइंट उस जो पहले डिस्कशन में जिस पूरा ग्रुप की जो था, पूरा जो ग्रुप का फोकस एक किसी बात पे था, अगर आप पूरे ग्रुप का फोकस लेकर खुद पर उसी बात पर आओगे, तो आपके ऊपर भी अटेंशन बना रहेगा, क्योंकि आप सेम बात पर बात कर रहे हो। आप कुछ नया पॉइंट दे रहे हो, ऑफ कोर्स आपको पॉइंट रिपीट नहीं करना, पर आप सेम बात पर बात कर रहे हो, तो वो वाली चीज अटेंशन देगी आपको। सब सुनेंगे ध्यान से कि हाँ भाई, इस बात पे बात होती है और ये बंदा क्या नया पॉइंट ला रहे हैं इसी बात पर। तो वो रिलेशन आपकी पॉइंट को इंटरेस्टिंग बनाएगा। दैट इज व्हाई लिसनिंग एंड थिंकिंग टू अदर्स एंड अदर्स पॉइंट इज इम्पोर्टेंट। और फिर अगर आपने किसी की बात को सुना और वो कोई पॉइंट दिमाग में आया, उससे पहले आपको ये सोचना है इस पॉइंट को मैंने कैसे रिप्रेजेंट करना है, या फिर ये जो मेरे दिमाग में पॉइंट आ रहा है इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं कि ये जो बात पे बात हो रही है उससे मैं रिलेट करके बताऊं। और पॉइंट हमेशा क्रिस्प होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैं वो बोलूंगा तो ये सेंटेंस मतलब इतना बड़ा पॉइंट नहीं देना है और फिर मैं चुप हो जाऊं। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा कि मुझे ये पॉइंट बोल के चुप होना है, तो आप बोलते रहोगे, आप सोचोगे सब सुन रहे हैं, लेक्चर दे देता हूँ, ठीक है, पर वो अच्छा नहीं होता। फिर वो ऐसा दिखता है कि ग्रुप डिस्कशन में देखो, एक बात आपको समझनी होगी कि वहां पर जो 15 लोग आपके ग्रुप में बैठे हैं, वो सब रिकमेंडेशन और सब स्क्रीन उन्होंने किया है, ठीक है, तो आपको उनके बारे में भी समझना होगा कि एक ग्रुप टास्क है, पूरे ग्रुप का पार्टिसिपेशन इसमें होना चाहिए। आपको 30 मार्क का नहीं बनना है अकेला, ये ग्रुप टास्क है, ठीक है, आपका बस कंट्रीब्यूशन चाहिए उसमें कि ग्रुप का ऑब्जेक्टिव की तरफ आप ले जाएं, ठीक है, ग्रुप को अपने टास्क पर बनाए रखें। ये नहीं है कि आप ग्रुप का टास्क और आप अकेले ही बोले जा रहे हो, क्योंकि इंडिविजुअल टास्क नहीं है ना ये। तो आपको ये बात समझनी है कि हाँ, सब है, सब अपने रिकमेंडेशन और सक्सेस लेने के लिए आए हैं, तो आपको सबको अपॉर्चुनिटी देनी है। इसलिए आपको अपने पॉइंट्स शॉर्ट और क्रिस्प रखने हैं और बार बार नहीं बोलना, ठीक है। कई बार कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि कोई भी पॉइंट दिया उसको आंसर करने लग जाते हैं। वो समझते हैं कि ये जो सारे ग्रुप में बैठे हैं ये मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हर पॉइंट का रिप्लाई देने लग जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना, हर बात पे रिप्लाई नहीं देना। आपको कुछ जैसे 6, 7, 8 अच्छे पॉइंट देने, और जैसे 8 पॉइंट मैंने बोले तो उस 8 में से 5 या 4 ऐसे पॉइंट होने चाहिए जहां पर पूरा ग्रुप शांत है और आपके पॉइंट को ध्यान से सुना जा रहा है। That will be considered as good participation in GD. For PPT, अगर आपने 2 या 3 मुद्दे की बात कह दी, उस टाइम पे सब आपको सुन रहे थे, that is good enough to give you screen in. और अगर आपने
जीपी में तो जैसे भाई रिक्वायरमेंट है वैसे वैसे बोल दे दो। सो दिस इज अबाउट डिस्कशन। और डिस्कशन में हमें ये बातें ध्यान रखनी है, लिसनिंग, थिंकिंग, स्पीकिंग। जहाँ पर लिसन हम दूसरे की बातों को सुनने और समझने के लिए कर रहे हैं, थिंक हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें क्या बोलना है, हम आर्टिकुलेट रहें बोलने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें पॉइंट का पूरे पॉइंट का सेंटेंस अपने दिमाग में स्ट्रक्चर कर लो कि एक एक वर्ड आपको पता होना चाहिए तब आपको। नो नो, आई एम नॉट सेइंग दैट, बिकॉज़ उसमें तो टाइम लग जाएगा। इतने टाइम में आपकी अपॉर्चुनिटी और भी मार ले जाएगा। उसमें आपको सिर्फ ये करना है, आपको बस इतना ही सोचना है मुझे कौन सा पॉइंट बोलना है। ठीक है, जब आप मुंह खोलोगे तो अपने आप स्ट्रक्चर बनने लग जाएगा सेंटेंस का। बस आपको स्ट्रक्चर आइडिया बनाना है कि क्या आइडिया मुझे देना है या फिर क्या पॉइंट मुझे फिलहाल देना है। That's why listening, thinking, and speaking is very important. You have to repeat this cycle multiple number of times. So, do you all agree that listening, thinking, and speaking will help you in GD? Any disagreements? If any disagreements, you can raise your hands and ask. Yes. Yes, Rahul. सर बोल रहा हूँ जो पीपीडीटी में जो जीडी होता है, could you repeat? ये पीपीडीटी में जो ग्रुप डिस्कशन होता है, मतलब हिंदी में हम इंग्लिश में तो ठीक है, बाकी लोग जो बोले हम ठीक है सुने, लेकिन हम सर हिंदी में उसका रिप्लाई दे सकते हैं, क्योंकि मतलब इंग्लिश थोड़ा मतलब सही नहीं है, तो हिंदी में बोल सकते हैं क्या? हाँ, मैं समझता हूँ आपकी बात। और जैसे जीडीओ की वहाँ इंस्ट्रक्शन सुनेंगे तो वो भी कहते हैं कि आप एक दो पॉइंट हिंदी में दे सकते हैं, पर आप कोशिश कीजिए कि आप वापस जल्दी इंग्लिश पे आ जाए। तो हाँ, अगर आप कहीं अटक गए तो आप हिंदी में पॉइंट दे सकते हैं, पर आप ये कंफर्ट वहां लेकर नहीं जाएंगे कि सर मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, मैं तो हिंदी से ही काम चलाऊंगा। नहीं, अगर आपकी हिंदी कमजोर है तो प्लीज 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 वर्क कीजिए, काम कीजिए। जैसे पेपर क्रैक करने के लिए सब कुछ किया ना, इंग्लिश ग्रामर सोल्व करने के लिए, वैसे ही काम तो करना पड़ेगा, दैट इज फॉर श्योर। और जितना आप काम करोगे उतने आपके बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। जी सर। हाँ, तो सीखिए। यस निखिल। Yes, sir, I have one question. I have saw this happening multiple times. What happens is that the story that we are having, but the common ground that is coming up, it goes completely different. So on that time, what we should do, whether we should convince the group to get towards common point of our story, or whether we should go with the flow with them. Because at one point, I see one group getting upset. देखो बात ऐसी है कि हम डिस्कशन एज जनरल पे बात कर रहे हैं, पर डिस्कशन एज जनरल में अगर कोई इंस्टेंस पर आपका पूरा ग्रुप आपके खिलाफ है या फिर आपका पूरा ग्रुप आपकी बात को एग्री नहीं कर रहा, तो आपको सिर्फ इतनी ही ड्यूटी बनती है कि आप अपना पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन कर दे ग्रुप को, और जो डिसीजन है वो सिर्फ ग्रुप पे छोड़ना चाहिए। आपको खुद को डिसीजन नहीं लेना। ग्रुप के अगर ग्रुप बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसे ही करेंगे, तो ऐसे ही, और जैसे ग्रुप कर रहा है उनके काम में मदद करो, क्योंकि यार तुम्हें बेस्ट सॉल्यूशन नहीं बनाना, तुम्हें जीपी के लिए बेस्ट सॉल्यूशन नहीं बनाना 15 मिनट बस काम चला लेना, 4 प्रॉब्लम है उनको सोल्व करना है, चाहिए। ठीक है, और आपको अगर लड़ाई में इंटरेस्ट होगे तो कुछ भी नहीं होगा। और अगर स्टोरी की बात है तो स्टोरी में भी आपको कॉमन स्टोरी बनानी है, तो डोंट गेट इंटरेस्ट इनटू सच थिंग्स, वो आपका टाइम वेस्ट करेंगे। एक बार आपने अपनी बात अच्छे से बताई, नहीं मान रहा ग्रुप के साथ चले जाओ, दैट इज कंप्लीटली ओके, दैट विल शो योर कोऑपरेशन। और अगर आपको कोई अच्छा वैलिड पॉइंट था, आपने एक्सप्लेन और एक्सप्रेस कर दिया, ग्रुप को ना तो जीटीओ सर को समझ में आ जाएगा, he will award you with marks for that. Okay? Yes, Aswani bhai, you have anything to add? Yes, Sachin, in your statement only, I would like to add one point related to the answer of that question, which recently asked by somebody. It is imperative to go with the flow
because if you go against the flow, that can even become a hindrance in your performance, and that will lead against you, give you the negative marks. उसमें सबसे अच्छा पॉइंट ये रहेगा कि once you have given your point and the group discussion is going to some different extent and the people are not agreed with your points, तो अगर आप वहाँ पर जिद्दी बन के बैठे रहोगे, because there are 3 types of discussions take place. One is the PPDT, and another one is group planning exercise, and third one is, sorry, second one is the group discussion, and third one is group planning exercise. Group planning exercise में भी हमारे पास गोल होता है, PP and DT में भी हमारे पास गोल होता है, और इन 2 discussions में हमने कोशिश करनी है कि we should go with the flow of group, not to stand individually and independently when other people are in more in numbers and they are going with the flow and you are standing behind. उसमें आप वहाँ पर लाइक कर सकते हो. तो बाकी जो जनरल ग्रुप डिस्कशन है जिसमें हमारा GD1 और GD2 है, उसमें if you have particular opinion of something, you can give your points. Otherwise जो 2 वाले डिस्कशन है PP and DT and group planning exercise, उसमें ग्रुप के साथ चलने में बेनिफिट है. Yes, thank you, Sachin. Go ahead, please. Yes, clear. Surajit, Am I audible? yes, you are. So during the group discussion, if I disagree with some of the points of my colleague, should I say at the group discussion that gentlemen, I disagree with your point, or should I just keep quiet or just agree or just partially agree with whatever is said? If it is very requirement of the group objective, then you have to disagree with the person and you have to express the reason of disagreement also. But it is just a group discussion, there is no particular group objective, and if you feel that the point given by other person is maybe factually correct, or maybe it can be his opinion, so agree to disagree and do not go and tell that I disagree just for saying the fact that I disagree. Okay? If you have another point of disagreement, then you may say that yes, gentlemen, I can understand your point, but I have a different perspective to it. You can use this sentence, or you can also formulate some by yourself, which sounds more polite and positive. Okay, so I have one more question, please. So during the group discussion or during the preparatory story discussion, if I have a good point that I made, but it was not heard because of the fish market situation, should I wait for some time when the situation cool down, or should I make the point over and over again? To make myself heard. डोमिनेटेड तो मतलब अगर आपके गले में दम है और आप चाहते हो, सिंपल स्टेप्स में क्या कहूंगा कि जब ग्रुप सब बोल रहे हैं, ग्रुप शांत होने वाला होता है, 6-7 सेकंड शांत हो जाता है, जब सब बोल रहे हैं, सबको समझ में आता है कि फिश मार्केट किसी का वर्ड्स नहीं, तो वो आप प्रेडिक्ट कर लीजिए और 2-3 सेकंड पहले स्टार्ट कर दीजिए. Yes, I agree with you. I had given a point earlier. I would like to repeat it. आपको उसमें बताना है कि मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने पॉइंट सुना नहीं है, और आपको एक थोड़े कम सेंटेंस में यूज करना है, फिर आपको अपना पॉइंट दे देना. Okay. Yes, Ashwani bhai. Yes, the answer to this Surajit's question, it is again discussion. It is Is it clear? Yes, better. Yes. Thanks. I was just saying when we participate in the PP and DT and nobody is going to listen you there because everybody has come with the full amount of preparation and everybody is there to get the success, as Sachin has already stated there in this discussion. और वहाँ पर हमने will have to grab very smartly and with the dialect, जो हमारा dialect है and हमारी जो modification of voice है, that should be in such a manner that people are there to listen you very carefully, and
we are not supposed to make aware the group members that what you are going to speak and what you are speaking, but assessors को हमने, because they are going to assess you, not the group members, but हमने सुनाना group members को ये, we should pretend that we are telling the group members, but ultimately assessors are assessing you. Once you have given your point, have a faith, have confidence, and then you can continue your participation. But वो चीज हमेशा mind में रखनी है कि once you are confident that your point is good, but if still group is not ready to listen you just give your point and be at there only. Be present with the group. Don't show any aggressiveness and don't try to dominate the group. वो अच्छा रहेगा. Otherwise क्या होता है, हम group के against चले जाते हैं. Yes, Sachin, please continue. Thank you. Yes, Sujit. Hello. I previous SSB attempt. Like last time, I don't know did like this now for my today. So that time my narration was story was very simple and very like according. Yes, why but after that I don't know. Your voice is not clearly audible, Sujit. Please write it. Till then, we can take that out from chat section. Swani's. Sir, अगर किसी के पास 7 points हैं, तो एक ही बार में डिलीवर कर दिया जाए या एक पॉइंट टाइम. देखो 7 पॉइंट कैसे हो सकते हैं. अगर कोई टॉपिक है तो हम दिमाग में 7 पॉइंट कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं. अगर आप कर भी सकते हो तो आपको एक साथ पॉइंट्स नहीं देने. ऑफ कोर्स आपको डिस्कशन जैसे जैसे चले तो जो रेलेवेंट पॉइंट हो उस हिसाब से पॉइंट्स देते जाने. ठीक है. टाइम. How to observe our mistake of previous speech. Yes, Ashwani bhai. Okay, so till then let me. Yes, answer to the Swani Kumari's question. You have already given satisfactory answer, but however, I would also like to add something on that. जहाँ पर हमारे पास, because the discussion takes place, it is around 5 minutes, sometimes it is around 10 minutes. Maybe it has been increased or it may be not increased. It is up to the wish of the anchors over there. ना जो वहाँ पर assessors detailed होते हैं, not an issue. बट इसमें अगर आपके पास 7 पॉइंट्स है ना, तो आप अपना टाइम कैलकुलेशन में मत लगिए. whenever you grab the opportunity, start discussion. आप पहले इनिशिएटिव लोगे तो you will definitely get the opportunity to speak your points. तो आप अपने 2 पॉइंट्स एक को में दे सकते हो, तो उसमें आपके पॉइंट्स जो है ना, मतलब 3 या 4 बार में खत्म हो सकते हैं. That will be the better idea. Otherwise you have your own just potential to project yourself in the front of assessors. That will definitely go in favor of you. But don't try to mess up with the things that कि मुझे 7 points है तो 7 बार ही देने से अच्छा रहेगा, because this is not the competition of quantity. This is the competition of quality, and the thing that the content you are going to project in front of them वो matter करेगा. So please try to cope up with that. Thank you. Go ahead, please. So please ask relevant doubts to our subtopic, which is group discussion. Okay. So yeah, group discussion पे हम बात कर रहे थे, जनरल डिस्कशन पे बात कर रहे थे. अभी हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं. See, Hemant is trying to ask something. Anyways, so अभी हम बात करते हैं ग्रुप डिस्कशन पे, जो कि GTO में होता है. साइड टेस्ट वाले डिस्कशन पे हमने ऑलरेडी बात कर ली है स्क्रीनिंग वाले सेशन पे. तो हम अब पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे GD के बारे में. तो देखो GD में ना किसी टॉपिक पर डिस्कशन होगा, तो उस टॉपिक पर अच्छे पॉइंट्स लाने के लिए
हमें उस टॉपिक पर अच्छी नॉलेज होने की जरूरत है, तभी तो उससे रिलेवेंट अच्छे थॉट्स आ पाएंगे, अदरवाइज तो क्वेश्चंस ही आते नहीं। जैसे किसी ने बोला कि कार्बन एमिशन अमेरिका का कम्युलेटिवली ज्यादा है, तो आपको पता होना चाहिए कार्बन एमिशन क्या होता है और क्या कहाँ से क्या चीजें पढ़ते हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे एसएसबी में आएंगे। Okay. So there are already many PDFs available online on GD topics, और also आप Mavericks ग्रुप पर जाकर जनरल सेक्शन में GD टॉपिक्स देख सकते हो। मैं बताता हूँ कहाँ से। मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। ओके, सो आपने ये मैवरिक्स टेलीग्राम ग्रुप खोला, फिर जनरल सेक्शन में गए, फिर आपने सर्च किया #हिस्ट्री, ठीक है। फिर बहुत सारे टॉपिक्स आ जाएंगे जिन पर हमारा डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका, ठीक है। जिसे इस पे क्लिक करने पर ये 3 जीडी टॉपिक है, फिर दोबारा 3 जीडी टॉपिक है, कई बार एक जीडी पे जीडी होता है जिस दिन पीपीटी होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप बहुत सारे जीडी टॉपिक्स देख सकते हैं। ये तो हो गई जीडी टॉपिक्स की बात। अभी हम बात करें कि नॉलेज कहाँ से डेवलप करें, ठीक है। तो रीड न्यूज़पेपर्स, ओके, इफ यू हैव टाइम एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड। मैं फोर्स नहीं कर रहा, अगर आप इंटरेस्ट रखते हो न्यूज़पेपर पढ़ने में, मजा आता है, मतलब शुरू में तो नहीं आएगा फॉर श्योर, ठीक है, शुरू में तो मजा नहीं आएगा, पर 15 दिन दो और न्यूज़पेपर को, फिर देखो जैसे आप एक इवेंट जो करंट में होते हैं उसको आप आपस में वो करोगे, रिलेट करोगे, तो मजा आने लगता है न्यूज़पेपर पढ़ने। अगर आपको नहीं आता तो आप दूसरे रास्ते अपना सकते हैं। जैसे आप बहुत सारे चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं जिसपे एक्सप्लेनेशन अवेलेबल होती है 1-2 घंटे में उस न्यूज़पेपर की, सो यू कैन रेफर टू दोज यूट्यूब चैनल्स आल्सो। और बाकी जो सोशल अंडरस्टैंडिंग है, जो सिविक सेंस है, जो सोशल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अवर सोसाइटी है, वो डेवलप करने के लिए आप चैनल्स देख सकते हो, जैसे सोच बाय मंगल, सोच बाय मंगल, स्टडी IQ IAS, करंट अफेयर्स टॉपिक्स के लिए, और देयर आर डिफरेंट चैनल्स। अगर आपको जो जियोपॉलिटिक्स के बारे में केस स्टडीज देखने हैं तो आप थिंक स्कूल के कुछ वीडियोस भी देख सकते हो, और आपको हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स के बारे में जानना है तो आप सिंपल सर्च करोगे, कोई भी IAS से रिलेटेड वीडियो वहां पर बनी होगी, या फिर कुछ वीडियोस नीतीश राजपूत की भी अवेलेबल है। और if I remember, let me see, it's a particular message जहाँ पर मैंने लिखा है सब कुछ कि कौन से चैनल्स आप प्रेफर कर सकते हो। ओके, तो एक डिफेंस नॉलेज से रिलेटेड आप डिफेंस कैट फॉलो कर सकते हो, इलाइट प्रेडेटर्स फॉलो कर सकते हो, डिफेंस डायरेक्ट एजुकेशन, ये यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो। जनरली न्यूज, जियोपॉलिटिकल न्यूज देखने के लिए, इंटरनेशनल न्यूज देखने के लिए आप वियोन को फॉलो कर सकते हो। वियोन स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड इज वन। फर्स्ट पोस्ट पर पलकी शर्मा उपाध्याय में का पेज शो आता है, आप वो भी फॉलो कर सकते हो। संसद टीवी जो एक यूट्यूब चैनल है ना, वो बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं। संसद टीवी की आप वीडियोस देख सकते हो, टॉपिक वीडियोस भी होती है, तो आप सब रेफर कर सकते हो। थिंक स्कूल, वर्ल्ड अफेयर्स में प्रशांत सर, ये मैं अब नहीं देखता, पता नहीं क्यों। अमित सेन गुप्ता, यस, he makes really crisp videos, 3-4 मिनट की वीडियोस बनाते हैं, और the way he articulates any topic is really amazing to see. I draw inspiration from. ये भारत मैटर्स by आकाश गुप्ता, sorry I'm not able to recall his name. स्टडी IQ IAS, सोच बाय मंगल की दृष्टि IAS की, देखो एक मैं वेबसाइट आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। आपको दृष्टि IAS करंट अफेयर्स सर्च करना है, ठीक है, तो ये वेबसाइट आपके सामने ऐसे खुलेगी। आप यहाँ से इंपोर्टेंट आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स देखते हो, और
ये मतलब ज्यादातर ना टॉपिक से रिलेटेड करंट अफेयर्स के मतलब उस टॉपिक के बारे में सब कुछ बता देते हैं। तो जो टॉपिक ज्यादा सुर्खियों में, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप न्यूज़पेपर में रोज देख रहे हो, जिसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, उसके बारे में आप जरूर पढ़िए। और बाकी अगर आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ सकते हो, जैसे इकोनॉमी के बारे में बात हो रही है, एग्रीकल्चर फार्मिंग के बारे में बात हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में बात हो रही है, जब थोड़ा कोई बड़े टॉपिक के बारे में बात हो रही है ना, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना। स्क्रीन नहीं दिख रही। Okay, is my screen visible now? No, it's not. Let me try this one. तो आप दृष्टि आईएएस की ये वेबसाइट देख सकते हो, आपको सिंपल गूगल पे सर्च करना है दृष्टि आईएएस करंट अफेयर्स, यहाँ आप इंपोर्टेंट आर्टिकल एडिटोरियल्स पढ़ सकते हो। मैं आप anyways I'm sharing the link in the chat section. Now I'm a little irritated. So I've shared the link of the same website in the chat section. आप वहां से देख सकते हैं और वहां इंपोर्टेंट एडिटोरियल्स में जो एडिटोरियल बड़े टॉपिक पे हैं, सब बड़ा टॉपिक है जैसे इकोनॉमी का कोई सेक्टर या फिर कुछ सबसे बड़ा टॉपिक है, उस पर आप जरूर एडिटोरियल पढ़े। जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जैसे गिग वर्कर्स, आप उन्हें थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम है। ठीक है, इस अबाउट दृष्टि आईएएस वेबसाइट। और आप हमारे मेंबर्स टेलीग्राम ग्रुप का न्यूज एंड जीके सेक्शन भी फॉलो कर सकते हैं, और ब्रेन में जीएस भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहां करंट अफेयर्स आते हैं, आप वहां न्यूज़पेपर्स भी पढ़ सकते हैं। रोज अराउंड 6:40 AM के अराउंड द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस हो जाते हैं, और फिर मैं इंपोर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स भी वहां भेज देता हूँ। तो आप वो चैनल, टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हैं। द लिंक और द यूजर नेम ऑफ द सेम इज प्रोवाइडेड इन द चैट सेक्शन। ठीक है, ये कोई प्रमोशन नहीं हो रहा, आपको करना है तो कीजिए, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। जस्ट सम सजेशन कि आप यहाँ से नॉलेज बना सकते हैं। ठीक है, अभी नॉलेज किस टॉपिक से बनाने लगे, जनरली वो जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड होना चाहिए, इकोनॉमी से रिलेटेड होना चाहिए, और मिलिट्री डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और हेल्थ से रिलेटेड हो सकते हैं, सोसाइटल नॉर्म्स पर रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, सोसाइटी कैसे काम कर रही है, एक्सीडेंट्स हो रहे, डिवोर्स हो रहे, इन पर रिलेटेड हो सकते हैं। तो मैंने जनरली 6 बड़े बड़े टॉपिक्स बताए, तो आप उनसे रिलेटेड कोई भी चीजें हो तो कान खड़े करके सुनिएगा। और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट में कुछ बेसिक नोट्स बना रखे मैंने कि जिसको आप पढ़कर इंडियन इकोनॉमी के बारे में जान सकते हो, क्या सेक्टर होते हैं, किस सेक्टर की क्या परफॉर्मेंस है, और आप बेसिकली नुएंसेस और वेरी बेसिक थिंग्स लाइक व्हाट इज जीडीपी एंड व्हाट इज जीडीपी पर कैपिटा फॉर इंडिया, आप ये सब जान सकते हो। आप न्यूज़ एंड जीके सेक्शन में जाइएगा, लेट मी रीशेयर इट। तो आप न्यूज़ एंड जीके सेक्शन में जब जाओगे मैवरिक्स टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है, तो आपको ये मैसेज आप सर्च कर सकते हो @4 ग्रुप डिस्कशन। अब देखो, अगर आप ग्रुप डिस्कशन में डाटा बोलोगे या फैक्ट्स बोलोगे, स्पेसिफिक नेम्स बोलोगे किसी स्कीम का, किसी गवर्नमेंट स्कीम का, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प। व्हाई? कि अगर आप कोई फैक्ट बोल रहे हो, कोई फिगर, कोई डाटा को सपोर्ट कर रहे हो, तो सबका टेंशन एकदम से जाएगा कि हाँ, ये स्पीकिंग नंबर्स, तो उसकी अलग वैल्यू होती है। अगर आप ये बोलोगे कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत ये किया जा रहा है, सो आपको सुनेंगे, ये फैक्ट है। ठीक है, तो उनकी इंपॉर्टेंस भी है, डाटा की इंपॉर्टेंस भी है। अगर आपको डाटा स्पेसिफिकली चाहिए, विच इज वेरी स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक, you can refer to the news and GK section, और आप certain hashtags सर्च कर सकते हो chat section, like hashtag data, second and this and that, and some people are also mentioning very good channels in the chat section, you can also refer to that. So this is about basically जहाँ से हमें content develop करना है। अभी और कोई क्वेश्चन है जहाँ से हमें अपनी नॉलेज बनानी इससे रिलेटेड? Anyone? Yes, Subhajit, you have raised your hand.
so long. So Sachin, I want to ask a question that जब हम रिटर्न के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे तब हम करंट अफेयर्स बनाते थे. So can we go through that current affairs for our group discussion? तो उसमें भी बहुत कुछ होता है. Yes, for sure. But एक चीज ध्यान रखना कि करंट अफेयर्स में कुछ ज्यादा ही पढ़ लेते हैं हम. एक बहुत स्पेसिफिक चीजें वो इतनी इम्पोर्टेंट और रेलेवेंट नहीं होगी डिस्कशन में. आप जो बड़ी चीजें थी लाइक कोई स्कीम थी उसके बारे में पढ़ लीजिए ऊपर से, है ना. और कोई ऐसा कोई बड़ा डेवलपमेंट था उसको आप मेंशन कर सकते हैं. बाकी छोटी चीजें ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगी, पर हाँ आपका करंट अफेयर नोट आपको बहुत हेल्प करेंगे. So one thing I want to recommend, आपने बहुत टीचर्स के नाम ले लिए रिकमेंड के लिए, थैंक यू फॉर दैट. तो जियोपॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए there is one teacher called Pavneet Singh. His YouTube channel is by his name Pavneet Singh. He is very good. He was a UPSC teacher. So I think if anyone is want to strengthen the group discussion on a geopolitical perspective, they should follow his channel. That's my personal opinion. Yes. So, and he also like brings in different perspective. पता नहीं कहाँ से उन्हें इंटेलिजेंस मिलती है, but yeah, definitely it's a good channel to follow. I enjoy watching. So let's now move on to the discussion कि हमने कंटेंट बना लिया, ग्रुप डिस्कशन बेसिंग कैसे करनी हो. तो देखो आपके पास कंटेंट है, नॉलेज है, टॉपिक के बारे में जानकारी है, तो दिमाग में पॉइंट्स आएंगे. अब पॉइंट्स आपके दिमाग में आ तो रहे हैं, पर आप उनको बोलो किस तरीके से कि ग्रुप में आपको अटेंशन मिले, आपके ग्रुप में पॉइंट्स बोले जाएं, या फिर आपको खुद को कॉन्फिडेंस मिले कि मैं पॉइंट बोल सकता हूँ. तो ये सारी चीजें डेवलप होंगी विद टाइम एंड विद प्रैक्टिस. It's a very hard truth. You have to work, you have to practice daily. आप कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हो. अगर आप आपके आसपास आपकी सिटी और लोकेलिटी में ऐसे 7-8 कैंडिडेट हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं, 7-8 से दोस्त हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं एसएसबी के लिए, तो आप साथ में बैठकर एक टॉपिक पर डिस्कशन कर सकते हो. अगर ऐसा नहीं तो आप अगर खुद से अपने फ्रेंड्स ऑनलाइन चुनकर उनके साथ डिस्कशन करना चाहते हो तो आप एक अपना छोटा ग्रुप बना सकते हो, वहां डिस्कशन कर सकते हो. अगर आपको ये दोनों काम नहीं करने तो आपका काम आसान बनाने के लिए मैवरिक्स टेलीग्राम ग्रुप पर रोज 8 बजे प्रैक्टिस सेशंस होते हैं जहां हम जीडी जीपी लेक्चर पीपीटी प्रैक्टिस करते हैं. तो वहां आप आकर गूगल मीट ज्वाइन करके और प्रैक्टिस कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, ओपन. So these are some platforms and this is the way you have to practice and improve yourself. ठीक है. अभी आपने प्रैक्टिस करते वक्त एक बात ध्यान रखना कि अच्छा डिस्कशन क्या होता है. अब हम जीडी में पर्टिकुलरली बात करते हैं कि आपका अच्छा पार्टिसिपेशन क्या माना जाएगा. देखो जब जीडी स्टार्ट होता है तो एवरीवन इज वेरी वेरी डेस्परेट टू गिव देयर पॉइंट. जब जीडी तो मैं आपको एक टिप देता हूँ, जिस टाइम पे जीडीओ सर 2 टॉपिक नरेट करे आपके सामने, आपको ध्यान से सुनना है. लीड्स आपको इतने ध्यान से नहीं सुनना जितना ध्यान से आपको मेन टॉपिक को सुनना है. तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप टॉपिक को अच्छे से सुने. अच्छे से सुनने के बाद जब आपको मौका दिया जाए कि आप आपस में डिस्कस करें और कोई एक टॉपिक को सेलेक्ट करें, तो उस डिस्कशन में आपको पार्टिसिपेट करना है. कई बार कैंडिडेट्स बैक ऑफ कर जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है आपको वो पार्टिसिपेशन ग्रुप में एस्टेब्लिश करते हैं. ठीक है, दिस पर्सन हैव सम ओपिनियन, हैव सम कॉन्फिडेंस टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन. तो आपको हर चीज में कंट्रीब्यूट करना है, पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करना है. हाँ, अगर वो लोग कहते हैं कि नहीं इस वाले टॉपिक पे जाएंगे, नो प्रॉब्लम, पर आपको अपनी बात तो बतानी है, अच्छे से बतानी है, एक्सप्रेस confidently and completely and accept whatever the group says to go with. Okay, ठीक है. अब आपका ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होता है. जीडीओ सर ने वापस वो टॉपिक से नरेट किया और आपका ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होता है. Everyone is very eager to give their points. But before that, आप जब अपना ग्रुप डिस्कशन टॉपिक सुन रहे थे, वहाँ 3 लीड होती है हर टॉपिक में. कुछ टॉपिक हो गए जैसे आप बता दिया कि ट्रैफिक एक्सीडेंट्स इंडिया में बहुत बढ़ रहे हैं, तो व्हाट कैन बी द रीजन, व्हाट कैन बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन एज पर यू.
योर ओपिनियन, तो आपको 13 लीड दिए जाएंगे। एक हो सकते हैं पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स, एक हो सकता है पुअर पुलिसिंग, एक हो सकता है कैन बी एनीथिंग लाइक पुअर प्लानिंग, ऐसे हो सकता है। तो इन तीनों लीड में से आपको एक लीड चूज करनी है और उस लीड से रिलेटेड आपको उस टॉपिक में पॉइंट्स देने, उस लीड को सपोर्ट करते हुए उस टॉपिक में पॉइंट्स देने। तो जैसा कि अब आपको डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले एक लीड चूज करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, आप ये मत देखिए कि कौन सी लीड ज्यादा फैसिनेटिंग है, ये वो आप खुद के भीतर जाइए और देखिए कि आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन, और आपको इस लीड को सपोर्ट करने के लिए कितना कंटेंट है, कितना डेटा है। तो जिस लीड के सपोर्ट करने के लिए आपका दिल करे और उसके बाद उस लीड को सपोर्ट करने के लिए आपके पास डाटा भी हो, उसके पीछे कुछ कंटेंट भी हो, तो आप उस लीड के साथ जाएं, उस लीड को सपोर्ट कीजिए। कई बार कैंडिडेट्स पूछते हैं कैन वी गो विद मल्टीपल लीड्स। मुझे लगता है कि आपने ग्रुप डिस्कशन टॉपिक अच्छे से नहीं सुना। वो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन, ठीक है। और समटाइम्स इट कैन आस्क अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कैन बी द बेस्ट सॉल्यूशन। तो वहां सुपरलेटिव डिग्री यूज हो रही है और यू आर ऑलवेज अलोन एट द टॉप ऑफ द पिरामिड। तो अगर हमें कोई बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढना है या फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण बताना है, तो वो एक ही हो सकता है। मैं सजेस्ट करूंगा, ये माय पर्सनल ओपिनियन, वी गो विद सिंगल लीड। क्योंकि जब भी आप जीवन में तिराहों पर खड़े होंगे जहां से आपके सामने 3 लीड्स होंगी, तो आपको एक रास्ता ही चूज करना पड़ेगा और आप एक रास्ते पर ही चल सकते। अगर आप एक रास्ते पे चल रहे हो तो वापस आकर दूसरे रास्ते पे जाना थोड़ा सा आपका टाइम वेस्ट ज्यादा कर देगा और आप वहां नहीं पहुंच पाओगे जहां वो कैंडिडेट पहुंच जाएगा जो सिर्फ एक रास्ते पर फोकस करके चलता रहा। That's my opinion, Thari. So this is about choosing leads. आपने वो लीड चूज करी जिसके लिए आपका दिल कहता है, प्लस में आपके पास कंटेंट है, ठीक है। आप जरूरी नहीं है कि आप सबसे पहले बोले, हरी मत करो। अगर दिमाग में पॉइंट है, मौका है, दस्तूर है, बोलो, नो प्रॉब्लम। और जिस टाइम पे आप बोलना स्टार्ट करोगे तो आप देखोगे सब बोल रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि सब चिल्ला रहे हैं, मेरे बोलने का कोई फायदा नहीं हो रहा बल्कि शोर ही बढ़ रहा है, तो आप चुप हो जाओ, नो प्रॉब्लम डूइंग दैट, ठीक है। कई बार कैंडिडेट्स रेस्ट लगा लेते हैं कि यार मैं चुप नहीं होऊंगा, मैं बोलते ही जाता हूँ, ये मेरा पैशन शो करेगा। बट आई स्लाइटली डिसएग्री विद दैट। मुझे नहीं लगता वो पैशन शो करते हैं, वो आपका ऑब्सेशन शो करते हैं टू विन ओवर योर ग्रुप। और आपको अपने ग्रुप से नहीं जीतना, आपको अपने ग्रुप को जिताना है, ठीक है। So let's come back to our discussion. आपने लीड सिलेक्ट कर ली, स्टार्टिंग में बोलने की कोशिश की अगर आपके पास पॉइंट था तो, और देखा अगर सब सुन रहे हैं तो आपने पॉइंट शॉर्टली क्रिस्पली कंक्लूड कर दिया और ग्रुप को टाइम दिया आगे बोलने के लिए। अगर आप रेस्पेक्टफुली खुद के पॉइंट को कंक्लूड करोगे दैट विल बी वेल एंड गुड, आपके ग्रुप में इज्जत भी रहेगी। अदरवाइज अगर आप बोले जाओगे तो ग्रुप में पिटे जाओगे, क्योंकि फिर सब समझ लेंगे कि यार ये चुप नहीं होगा, फिर वो आपकी बात को काटने उनकी मजबूरी बन जाएगी ग्रुप की कि वो आपकी बात को काटे, ठीक है। तो आप रेस्पेक्टफुली अपना क्रिस्प पॉइंट दें। हाँ, हो सकता है कि आप सही रेस्पेक्ट this is what you selected your lead, gave your first point, and you're giving your points. So again, you have to follow that same technique, listening, thinking, speaking. And whenever you feel that I want to speak a point, I have a point which is very ready, and some person is speaking, please don't interrupt him or her in between. Listen to him. और जब वो उनका पॉइंट खत्म हो गया, अभी वो बस कंक्लूडिंग लाइन्स बोल रहे हैं कि दिस इज व्हाई या मतलब क्या होता है हमारा स्ट्रक्चर का पॉइंट। हमारे एक पॉइंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले हम ओपन करते हैं विद saying agreement or expressing our agreement or understanding to
द फॉर्मर स्पीकर्स पॉइंट, फिर उसके बाद में हम पॉइंट देते हैं, फिर उस पॉइंट को देने के बाद में हम उसका रिजल्ट बताते हैं कि दिस इज व्हाई आई थिंक दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो जब वो बंदा अपना पॉइंट दे चुका है, मेन कंटेंट दे चुका है, दूसरा जो बंदा जो बोल रहा है, जो कैंडिडेट है, तो आप समझ जाओगे कि नाउ ही इज कंक्लूडिंग, ऑलमोस्ट कंक्लूडिंग। तो आप बोल दो कि हाँ भाई, यस यस, वेरी good point given by former speaker or very good point given by just number this, I would like to add, ठीक है, फिर आप अपना पॉइंट देना स्टार्ट कीजिए। इस तरीके से आप दूसरे से कोई एक स्पेसिफिक कैंडिडेट बोल रहा था, उससे अपॉर्चुनिटी मांग सकते हो और अपॉर्चुनिटी अर्न कर सकते हो अपने पॉइंट देने की। Now let us consider some other scenario in which 3 or 4 or 5 people are continuously speaking, and if you have a point to speak, तो आपको क्या करना है कि उस ग्रुप, वो जो 3-4 लोग बोले जा रहे हैं, मतलब वो लगातार एक साथ बोल रहे हैं, किसी की बात समझ में नहीं आ रही, तो आप बोल सकते हैं कि और तब बोल रहे हैं जब उनकी एनर्जी थोड़ी डाउन आ चुकी है, ठीक है, तीनों चारों को भी समझ में आने लगे कि चुप होना पड़ेगा, तो आप तब आपको बोलना है, जेंटलमैन प्लीज लेट अस नॉट वेस्ट आवर टाइम, दिस इज अ डिस्कशन, we also have to understand each other's point, let's give point one by one, I would like to add this। अगर आपके पास कोई पॉइंट भी नहीं है ना, और अगर आपको लगता है कि यार इट्स माय नीड, मुझे मेरे अंदर का लीडर जाग रहा है और ये क्या बकवास कर रहे हैं, को चुप कराने की जरूरत है, मतलब ये क्या शोर कर रहे हैं, को चुप कराने की जरूरत है, तो आप बोलिए ये स्टेटमेंट, प्लीज लिसन टू मी, और आप थोड़ा असर्टिवली बोल सकते हैं, आप थोड़ा अपने बॉडी लैंग्वेज को एक्सपेंड करके बोल सकते हैं, ठीक है, सबका अटेंशन आपके बीच में, आपके ऊपर जाए, आप बोलिए पॉजिटिव पोलाइट मैनर में असर्टिवली कि सुनिए, देखिए, this is not time to waste, let us not waste our time, and please give point one by one so that will be, if we are not having some adequate information about some topic, then should we give general personal opinions regarding yes, that? for sure। अफवाह में मैंने देखा था, एक मेरा दोस्त था, तो वो ऐसे बिल्कुल जनरल लाइक से उठाकर पॉइंट्स दे रहा था, जैसे प्ले स्टोर में, टिकटॉक में ये रिव्यूज लिखते हैं, या ये इसके रिव्यू है, या फिर ऐसा यूज होता है, तो आप बिल्कुल कॉमन लाइन से उठाकर कोई भी पॉइंट दे सकते हो, आप कहीं से भी उठाकर कोई भी पॉइंट दे सकते हो, तो आपको अपनी लीड से रिलेट करना है उस पॉइंट को, और जो जिस बात पे बात हो रही है उस बात से रिलेट करना है, ठीक है, Okay, sir. रिलेशन इज द डिनोमिनेटर। यस, अश्वनी भाई, do you want to add something? Yes, it was only the answer to the question, that if somebody is cutting your point, cutting others' point, and then what will be the outcome of that, and what will be the consequences of that upon your, from the environment and personal wisdom we are having, it is told. So at that point, whatever will be given to your view, but you should not stop at a point. You should be continuously speaking, because the GTO is there to assess you. While if somebody is dominating you and you are coming under his domination because of his mistake, that means you are also simultaneously going to commit the mistake by stopping yourself from giving point, right? तो वहां पर हमने रुकना नहीं है। अगर हम वहां रुक जाते हैं ना, that shows that someday or in the future, because वहां पर जो हमें असेस किया जा रहा है, that is on the basis of 15 values, तो उसको ऐसा लगता है कि यार इसके सामने अगर कोई बंदा ऊंची आवाज में बात करेगा तो ये अपने आप को डाउन कर लेगा, है ना। तो आपने वहां पर बिल्कुल एक ऐसे तरीके से हैंडल करना है कि सांप भी मर जाए और डंडा भी बच जाए, है ना। अपना पॉइंट कट नहीं होने देना है। उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही है कि लिसन टू हिम एंड डोंट लेट हिम डोमिनेट यू थ्रू आउट द डिस्कशन। तो अगर वो भी आपको कट कर रहा है, जैसे इट इज जस्ट लाइक दैट कि वो कर्मों का फल है ना, लेट हिम डू हिज डीड्स एंड हिज डीड्स आर ऑलवेज ऑन हिज पार्ट, यू डू योर, है ना, यू विल डेफिनेटली गेट द क्रेडिट ऑफ दैट ओनली। तो हम अगर किसी का पॉइंट नहीं काट रहे हैं तो डेफिनेटली जीटीओ विल नेवर गो अगेंस्ट यू, है ना। तो वो हम वैसे कोप अप कर सकते हैं।
Moreover, overall point of view से देखें तो group discussion is all about the communication. है ना? We are going to be a defense forces officers, so we'll have to be very good communicator at any sort of time. If at midnight around 12 o'clock somebody asks you while waking you up, okay gentlemen, please tell me something about the way from this place to that place because my convoy is ready and all the places, all the sentries have been detailed and we are ready to fire. We are ready to move. Please give us the directions. तो वहाँ पर आप युवा बोलोगे नहीं यार मुझे थोड़ा सा पढ़ने दो. So that is not going to happen. We'll have to be very collective, very even adventurous, and a very good communicator while giving group discussion points. Because वहाँ पर वो he is not considering us while we are sitting on the chairs. He is just considering that we are in the war zone and we are giving our life exams. तो उसी point of view से बोलना है. मतलब we'll have to be very conscious. एक एक point, एक एक कदम हमने फूक के रखना है वहाँ पर. हमारा एक एक बोला हुआ word that is going to depend on your life. तो वो बहुत मैटर करता है. इसलिए कोई बंदा क्या कर रहा है, let them do. So Sachin, please continue. Thank you. Yes, appropriately covered by Ashwini, and I would like to add certain points that if you are discussing about like someone is cutting your point, you don't have to take it personally. Okay, don't start thinking about this person is bad or evil. No, he was doing his job. Let him do that. Just ignore. You have to be ignorant about it. You don't have to like दिमाग में हम हिसाब रखने लग जाते हैं. This person is good or bad. No, please don't judge them. Okay, they are having their pressure, the different learnings. हो सकता है वो गलती कर रहे हैं पर उन्हें क्यों नहीं पता वो ये गलती है. So don't have to disrespect, don't have any negative emotion about them, because if you do have, then it will for sure definitely come out in form of body language expression in that particular whole. Your emotion and your vibration will go down. Okay, so don't have to feel some negativity about the person who is interrupting you. You can, if he is doing frequently, you can tell him to don't interrupt and to let you complete your point, or otherwise you can just continue giving your point if he stops, and then he will stop after 2 or 3 or 5 seconds. And if it is not, then you can tell him assertively, please stop. And yes, very rightly put by Ashwini that this is the life exams which are happening in the war zone. Yeah, it's very quick to think SSB as in that way. But what I feel is it will make us a little more pressurized. So to just make things simple and to be in the present, you just have to think that nothing wrong will be happening. I just have to do what I'm supposed to do. This is a closed room, safe environment, good AC is there, and there's a good topic. You have prepared well. So what is the problem? Just keep on contributing, participating as the way you have practiced. And during the practice, you have to remember that this particular practice, the phase of learning, is going to pen down your life. Okay, during practice, you have to be very serious. During performance, you have to just follow the practice which you have done already at a very good level. So to reduce the pressure, just take SSB as a one more practice that will make you pressure relief. कि जो मैंने आज तक करता आया हूँ मैं वही तो करना है. What is different in this? है ना, आज से पहले कितनी बार प्रैक्टिस की है तो वही सेम एक्टिविटी होगी, ऐसे ही कर लेंगे. इस बार तो मुझे दूसरों को रिव्यू भी नहीं देना, दोस्तों को रिव्यू भी नहीं देना. इस बार तो बस जीटीओ सर को सैलरी मिल रही है, असेसर्स को बढ़िया अपनी ड्यूटी है उनकी, उनका कर्म उनका कर्तव्य है, वो अपना कर्तव्य निभाएंगे. मैं कैंडिडेट हूँ, मेरा पॉइंट देना, मेरा पार्टिसिपेट करना, ये कर्तव्य है, मेरा निभाऊंगा. और ये मैं पहले इसकी प्रैक्टिस करके अच्छी तैयारी करके आया हूँ. नो प्रॉब्लम, आई विल गिव माय पॉइंट. ठीक है, अब डिस्कशन की हमने जीडी की बात कर ली, बहुत बात कर ली. अगर अभी और ग्रुप डिस्कशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं.
ओके, मुझे लगता है कि हमने अच्छे से कवर किया। तो हम अपने टास्क के बारे में बात करते हैं, which is GPE. GP stands for Group Planning Exercise. जैसे ही GD हो जाते हैं, उसके बाद में GDO से GP वहीं पे स्टार्ट करवा देते हैं। आप जिस पोजीशन में बैठे हो चेयर पे, वहीं पे स्टार्ट हो जाते हैं। कभी कभी दूसरे हॉल में भी ले जाया जा सकता है। तो जीपी में आपके जो सेमी सर्कल बना हुआ है पूरे ग्रुप मेंबर्स का, चेयर्स का, उसके सेंटर पे एक मैप रखा, एक 3D मॉडल रखा जाता है। 3D मॉडल पर एक मैप होगा, 3D मैप हो सकता है, और वहां पर कंट्री साइड होगी, रोड्स होंगी, प्लेसेस होंगे, जहाँ प्लेसेस में कुछ फीचर्स होंगे, जहाँ पर हॉस्पिटल है, कहीं पुलिस स्टेशन है, कहीं पर रेलवे ट्रैक है, क्रॉसिंग है, मैन लेवल क्रॉसिंग है जहाँ पर आदमी होता है, अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग है जहाँ कोई व्यक्ति नहीं, रिजर्व फॉरेस्ट है या गार्डन फॉरेस्ट होता है, वो अनरिजर्व फॉरेस्ट है जो जहाँ पर गार्ड्स नहीं होते उस फॉरेस्ट पर। ओके, सो लाइक दिस एलिमेंट्स आर देयर ऑन द मैप। फिर आपके ग्रुप को जैसे इंस्ट्रक्शन देते हैं जीटीओ से, इंस्ट्रक्शन देने के बाद जीटीओ से कोई डाउट के लिए पूछते हैं। अगर आपको कोई जनरल डाउट है तो पूछिए, बेकार मत पूछिए। फिर आपको जीटीओ से मैप दिखाते हैं और हर एक चीज उस मैप की अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, डायरेक्शन बताते हैं, स्केल बताते हैं। अच्छे से मैप को एक्सप्लेन करने के बाद में जीटीओ से पूछते हैं कि ओके, तो जीटीओ सर आपको मैप दिखाते हैं, मैप का हर एक हिस्सा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। फिर वो पूछते हैं कि कोई डाउट है या नहीं। अगर आपके पास कोई डाउट है, अच्छा जेन्युइन है, अगर आपको जानने की जरूरत है तो आप पूछ लीजिए, सर आई हैव डाउट इन दिस मैप, ये जगह क्या है, कुछ भी आपका डाउट है आप पूछ सकते हैं। नो प्रॉब्लम भाई, थैंक यू अश्विनी भाई फॉर जॉइनिंग। राइट, ओके, सो कंटिन्यूइंग, अगर आपको डाउट है, वैलिड डाउट है, तो आप जीटीओ से पूछ सकते हैं। आफ्टर दैट मैप एक्सप्लेनेशन, जीटीओ से एक शीट लेंगे अपनी फाइल से और एक स्टोरी नरेट करेंगे। उस स्टोरी में क्या होगा कि जो आपका ग्रुप है वो कहीं से कहीं जा रहा है, फ्रॉम ए प्लेस टू बी प्लेस, कहीं पर जा रहा है, और उस कम्यूट के दौरान, उस जर्नी के दौरान आपका ग्रुप 4 प्रॉब्लम से इंट्रोड्यूस होगा। 4 प्रॉब्लम्स, डिफरेंट नेचर, डिफरेंट रिस्क लेवल और डिफरेंट डेंजर लेवल की होगी, ठीक है। तो उस स्टोरी में होगा 4 प्रॉब्लम्स, प्लस में कुछ कंस्ट्रेंट्स होंगे। इट कैन बी कंस्ट्रेंट ऑफ कम्युनिकेशन लाइंस अवेलेबल नहीं है, इट कैन बी अ कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम है, और इट कैन बी कंस्ट्रेंट ऑफ मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कि आपके पास जो आपकी गाड़ी है खराब हो गई है, सो दिस कैन अ काइंड ऑफ कंस्ट्रेंट्स विल बी देयर। देयर विल बी आल्सो रिसोर्सेज जो आपको साफ-साफ नजर आएंगे कि हमारे पास साइकिल्स हैं, या फिर जहां हम चाय के स्टोर पे खड़े हैं वहां पर सामने हाईवे है, हाईवे पे बहुत सारी गाड़ियां होंगी, और अगर एमएनसी है तो वहाँ लाइन कम्युनिकेशन अवेलेबल होगी, अगर पुलिस स्टेशन है तो उनके पास सैटेलाइट कम्युनिकेशन अवेलेबल होगी, हॉस्पिटल में भी कम्युनिकेशन अवेलेबल हो सकती है, और जहाँ हॉस्पिटल होगी वहाँ व्यक्ति को, इंजर्ड पर्सन को ले जा सकते हैं। दिस काइंड ऑफ रिसोर्सेज विल बी देयर। तो आपको स्टोरी का नरेशन सुनाएंगे जीडीओ से, नरेशन सुनाने के बाद में फिर वो आपके पूरे ग्रुप को एक वो जो स्टोरी लिख रही थी उस पेपर पर वैसा सेम पेपर देंगे, कॉपी देंगे सबको, और सभी को, पूरे ग्रुप को 5 मिनट मिलेंगे वो स्टोरी पढ़ने के लिए। 5 मिनट के बाद में आपसे वो सारी सीट्स ले ली जाएंगी स्टोरी की, और आपको ब्लैंक पेपर और पेन दिया जाएगा जीटीओ सर के द्वारा, और फिर आपको 10 मिनट दिए जाएंगे जिसमें आप अपना जीपी का सॉल्यूशन लिखना होगा, इन सभी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर। वो सभी प्रॉब्लम्स डिफरेंट नेचर की होती है,
और जो एक प्रॉब्लम होती है चारों में से बदलते हैं, रेड हेरिंग प्रॉब्लम होती है। रेड हेरिंग एक ऐसी इमोशनल प्रॉब्लम होती है जो सुनने में और दिल को काफी बुरी, भयंकर, खतरनाक लगेगी, पर लॉजिकली इट डज नॉट हैव मच इफेक्ट। फॉर एग्जांपल, आप पानी में स्विमिंग कर रहे थे, आपको वाटर स्नेक ने काट लिया, oh my god, you're going to die. No, there is red herring problem. In most cases, water snakes are non-poisonous or less poisonous. Non-poisonous, less poisonous. तो हाँ, ये अंडरस्टैंडिंग होने से आप समझ जाओगे कि यार ये इतनी मेजर प्रॉब्लम नहीं है। फॉर जस्ट अनदर एग्जांपल, एक प्रॉब्लम हो सकती है कि किसी की गाय डूब रही है पानी में, ठीक है, कोई बच्चे आपको आके बताते हैं कि मेरी गाय डूब रही है पानी में। This is also not a big problem क्योंकि all the animals and cattle are supposed to be natural swimmers, so that's not a much big problem. So much about writing the solution. आपने अपना solution लिखना है 10 मिनट में, A4 size sheet पेपर होते हैं, और 10 मिनट के बाद जीडीओ सर उस 10 मिनट के दौरान ज्यादातर जीडीओ से स्टेप्स आउट ऑफ द बोर्ड बाहर चले जाते हैं। तो जिस दौरान पे अगर आपको के पास कोई डाउट है, लाइक थोड़ा आप भूल गए कुछ स्टोरी के बारे में, लाइन वगैरह, स्पीड वगैरह, तो आप साथ में बैठे हुए साथियों से पूछ सकते हो। सो 10 मिनट खत्म होने से 1 मिनट पहले जीडीओ सर अंदर बोलने आ जाते हैं। 10 मिनट खत्म होते ही आपको सॉल्यूशन राइटिंग प्रोसेस को रोक दिया जाता है। फिर उसके बाद में जीडीओ से स्टोरी जो आपका सॉल्यूशन लिखा है आपने, वो कलेक्ट कर ली जाती है शीट आपसे, और फिर ग्रुप को 15 मिनट दिए जाते हैं टू डिस्कस एंड टू कम टू अ कॉमन सॉल्यूशन, एंड दैट शुड बी इन 15 मिनट्स। 15 मिनट में आपको ग्रुप के साथ मिलकर एक कॉमन सॉल्यूशन बनाना है, जो जरूरी नहीं है आपने जो सीट पे लिख दिया वही हो, पर जो आपने सीट पे लिखा उससे आप काफी पॉइंट्स डिस्कस में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन तो नया ही बनाना है, ठीक है। उस 15 मिनट के बाद 15 मिनट खत्म होने के बाद में जीडीओ सर सबको स्टॉप करते हैं फ्रॉम फर्दर डिस्कसिंग, एंड देन ही आस्क्स द ग्रुप टू डिस्कस एंड नॉमिनेट समवन फ्रॉम द ग्रुप टू नरेट द कॉमन सॉल्यूशन टू जीडीओ सर। कॉमन नरेशन जीडीओ सर से होता, कॉमन नरेशन जीडीओ सर को दिया जाता है इन प्रोबेबिलिटी एंड इन जीपी आल्सो, कीप दिस थिंग इन माइंड, ठीक है। और जब आप कॉमन नरेशन के लिए अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आपको प्रॉब्लम्स वापस से नहीं बतानी, रिसोर्सेज वगैरह आपके पास नहीं है, सीधा सॉल्यूशन पे आते हैं। ओके, सो दिस अबाउट सॉल्यूशन। अभी जब जीडीओ सर कहेंगे पूरा ग्रुप से डिस्कस करने के लिए, नॉमिनेट करने के लिए किसी को ग्रुप से, तो ये सिर्फ 40-15 सेकंड में बात होगी। This is about how GP conducts. Is anyone having any doubt regarding कि GP कैसे होता है? Then you can raise your hand. आपको जब सुनना है, जीडीओ सर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो ध्यान से सुनो, स्टोरी बता रहे हैं ध्यान से सुनो। स्टोरी में आपको क्या ध्यान से सुनना है, जिस टाइम पे जीडीओ सर स्टोरी नरेट कर रहे हैं मैप पर देखो, चीजों को रिलेट करो, ज्यादा अच्छे से याद रख पाओगे। जो रिलेटेड सर की बुक है उसमें अदरवाइज बता रहा है दूसरे तरीके, बट मुझे ये लगता है कि बेस्ट, ठीक है। और जिस टाइम पे स्टोरी नरेट कर रहे हैं जीडीओ सर तो ध्यान से सुनना है, और जो हर बार टाइम बता रहे हैं ना कि ये होगी, तो ये थोड़ा कम समझ में आएगा, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हो। फिर जिस टाइम पे याद रखना, मैं रिपीट करता हूँ, गलत मत समझ लेना, जिस टाइम पे जीडीओ से स्टोरी नरेट कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना है मैप पर, कहाँ हो, क्या प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, इसका ध्यान देना है, कब हो रही है कौन सी प्रॉब्लम, इसका इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना क्योंकि आपके पास स्टोरी शीट तो आने वाली है। बट जो लास्ट की लाइन में जीडीओ सर बताएंगे ना कि टाइम नाउ इज 5 PM और व्हाटएवर इट मे बी, उस लाइन को ध्यान से सुन लेना, ठीक है। आपको स्टोरी सुनते वक्त पूरी चीजें ध्यान से सुननी है, पर ये चीज को याद रखना है कि टाइम नाउ क्या है। अभी आपने सुन लिया स्टोरी, अब आपके पास शीट है पेपर की, आपको सॉल्यूशन लिखना है, तो
सॉरी अभी आपके पास स्टोरी की शीट है और आपको स्टोरी पढ़ना है 5 मिनट में। तो उस 5 मिनट में आपको आपने टाइम नाउ तो पहले ही सुन लिया था, अगर कंफर्म नहीं है तो वापस से लास्ट लाइन पे जाओ और देखो टाइम नाउ क्या है। टाइम नाउ देखने के बाद में स्टार्टिंग से पढ़ो प्रॉब्लम को देखो, पढ़ो, अच्छे से रिलेट करो मैप के साथ। और जो टाइमिंग है हर प्रॉब्लम की, जैसे 4 प्रॉब्लम्स है तो 2 या 3 प्रॉब्लम में टाइमिंग होगी कि 5 बजे यहाँ बम फटेगा, तो 5 बजे बम फटेगा ये बेहतर तब याद रहेगा जब आपको ये आइडिया लग जाएगा लास्ट लाइन पढ़ने से कि टाइम नाउ इज 2 PM। तो अगर आपको याद है टाइम नाउ इज 2 PM, फिर आप प्रॉब्लम फर्स्ट पढ़ोगे 5 बजे बम फटेगा, तो आप ज्यादा बेहतर रिलेट करके दोनों टाइम को 3 घंटे का समय, तो आप ज्यादा बेहतर याद रख पाओगे। I believe, truly believe that this really helps in remembering times. ठीक है, आपने पूरी स्टोरी पढ़ ली, तो आपने पूरी स्टोरी को एक बार पढ़ लिया, दोबारा भी पढ़ना है, और ये आपको प्रोसेस 4 मिनट में कर लेनी है। ठीक है, 4 मिनट में आपको स्टोरी को 2 बार पढ़ लेना है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, मैप पर देखना है और फिर दिमाग में खुद को टेस्ट करना है कि हाँ स्टार्टिंग में हम यहाँ से यहाँ जा रहे थे, टाइम ना हो गया है, यहाँ पर ये कांड हुआ, लोकेशन ये है, टाइम का सेट ये है, दूसरी जगह यहाँ ये प्रॉब्लम है, तीसरी जगह यहाँ ये प्रॉब्लम, चौथी जगह यहाँ ये प्रॉब्लम। फिर अगर आपको ये प्रॉब्लम हो जाए तो आपके हाथ में स्प्रेडशीट है, वहां से आप देख सकते हैं। 5 मिनट खत्म हो गए। अब उसी 5 मिनट के दौरान आधी जो लास्ट की 1 मिनट थी, उसमें आधी मिनट जो लास्ट की 1 मिनट, जो लास्ट की हाफ मिनट है, उसमें लास्ट 30 सेकंड में आपको प्लान सोच लेना है कि यार ये प्रॉब्लम्स है तो हम ऐसे कर सकते हैं कि ग्रुप को डिवाइड करके साइमल्टेनियसली प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं टाइम कम। तो आपने सोच लिया कि ग्रुप ए यहाँ जाएगा, ग्रुप बी यहाँ जाएगा, ग्रुप ए यहाँ जाके इस प्रॉब्लम को ऐसे सोल्व करेगा, ग्रुप बी यहाँ जाके इस प्रॉब्लम को ऐसे सोल्व करेगा, ग्रुप सी यहाँ जाके इस प्रॉब्लम को ऐसे सोल्व करेगा, फिर वहां जाने के बाद में ग्रुप सी ही वहां जाके वहां ऐसे कुछ करेगा। तो आप अपने हिसाब से कितने भी ग्रुप बना सकते हो, कितने भी टीम मेंबर्स को वहां भेज सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट, अपने मन के हिसाब से नहीं, एज पर रिक्वायरमेंट। और एक बात का ख्याल रखना है कि नेवर सेंड वन पीपल टू एनीवेयर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। आपको ज्यादातर हरदम 2 जने भेज देने चाहिए। अगर आपको लगता है कि चलो एक से काम चल ही जाएगा तो भेज दो, बट स्टिल आई विल से एंड प्रेफर सेंडिंग 2 पीपल बिकॉज़ इट इज अ बड़ी सिस्टम इन आर्मी एंड आर्म्ड फोर्सेस। अगर क्या पता एक जना जा रहा है उसका पैक हो गया, तो हो सकते हैं सर, तो 2 व्यक्ति हमारे तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है टास्क को अचीव करने की। ओके, दिस इज अबाउट फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। आपने फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन करना है पहले दिमाग में। अगर आपका सॉल्यूशन राइटिंग टाइम दैट इज 10 मिनट स्टार्ट भी हो गया है, तो पहले थोड़ा सोच लो कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है। आप सॉल्यूशन किस प्रकार से लिखना है वो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा कि मैं पर्सनली क्या प्रेफर करता हूँ इस राइटिंग सॉल्यूशन टेबल मेथड। टेबल मेथड में हमें बड़े बड़े सेंटेंस नहीं लिखने होते, वहां पर शॉर्ट में चीजें समझ में आ जाती है। ठीक है, उससे आपका टाइम बच सकता है और आप टाइम पे सॉल्यूशन लिख पाओ। पता क्या होता है, कई बार कैंडिडेट्स चौथी प्रॉब्लम है तीसरी प्रॉब्लम पर ही होते हैं और टाइम हो जाता है। I hope my screen is visible to you, and here is the table. Please take a screenshot.